नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, संसद में पटाखे चलने जा रहे हैं साहब। आज से संसद शुरू हो रही है, सेशन स्टार्ट हो रहा है। पूरा इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी को छोड़कर एकजुट हो गया है। मोदी सरकार को घेरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोस्तों, सीधा कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर पे तुम्हें घेरेंगे और तुम्हें बताना होगा कि भारत के कितने नुकसान हुए, कितने विमान गिरे। घुमा फिरा के निकलने नहीं देंगे। अब ट्रंप ने बोला 5 प्लेन गिरे, तो बताओ 5 प्लेन गिरे तो कौन से गिरे। एक राफेल तो गिर चुका है, सबको पता है, वो तो राफेल ने भी एक्सेप्ट किया है। अब जब प्रेशर डाला कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करो, तो मोदी जी चर्चा तो करवाएंगे इसके ऊपर, लेकिन जवाब देने के मामले में वो भागते हुए नजर आएंगे। और मुझे इस बात का भी शक है कि जब ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होगी तो ये संसद में बैठेंगे। दरअसल 2 दिन के बाद ही मोदी जी जा रहे हैं लंदन, 3 दिन के दौरे पे। लंदन के बाद मालदीव जाएंगे। मोदी जी दरअसल संसद को अवॉइड करना चाहते हैं कि जब वहां पे ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हो तो वो संसद में बैठे ही ना, और कोई ना कोई जयशंकर वगैरह या डिफेंस मिनिस्टर जवाब दे के कन्नी काट के निकल जाएं कि नहीं जवाब देना हमको, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दे के हम निकल जाएंगे, हम नहीं बताएंगे क्या लॉस हुए। देश की सुरक्षा का सवाल है, देश की इज्जत का सवाल है। अब ये क्या कहते हैं ना कि इनके माइंड सेट जो ना सड़े हुए माइंड सेट है, बीजेपी के सड़े हुए। इतनी सड़ांध आ चुकी है इसके अंदर कि ये देश को भी सड़ाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। दुर्गंध आती है इनकी नीतियों से। लेकिन प्रश्न तो अब पूछे जाएंगे। और वर्चुअल जो मीटिंग हुई है उसमें अभिषेक बनर्जी भी थे, बाकी सारे दल भी थे, उद्धव भी आए, संजय राउत भी आए, खड़गे भी थी, सोनिया भी थी, राहुल भी थे। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने ये जो मुद्दा उठाया है, अब ये गर्माहट प्राप्त कर चुका है। और विपक्ष अपने आप को बिखरा हुआ विपक्ष इस वक्त लोकसभा और राज्यसभा में साबित नहीं करना चाहता, बल्कि यूनाइटेड रह के सरकार से डिफिकल्ट सवाल पूछने की बात करेगा। ये सरकार से हजम नहीं हो रहा है। पहले तो सरकार दरअसल चाहती नहीं थी कि हम इसके ऊपर चर्चा करें, लेकिन सारे युद्धों के ऊपर चर्चा हुई है। 1971 पे चर्चा हुई है, कारगिल पे चर्चा हुई है, 1962 पे चर्चा हुई है, तो ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा क्यों नहीं होगी? और आप क्यों नहीं बताएंगे कि हमारा क्या नुकसान हुआ है? आपको बताना पड़ेगा। अब सरकार ने घुटने टेक दिए कि हाँ चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अंदर से घुमाएंगे और फिर कहेंगे नहीं हम कोई उत्तर नहीं देंगे, हम राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देके हम देश की इज्जत के साथ हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे हाँ कुछ नुकसान तो युद्ध में हो ही जाते हैं और हमारे भी कुछ नुकसान हुए, बात खत्म हो गई, और कह के कन्नी काट के निकल जाएंगे। लेकिन विपक्ष ने भी फैसला किया कि पहलगाम का हमला हो या ऑपरेशन सिंदूर हो या डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा युद्ध विराम की घोषणा हो और भारत की विदेश नीति हो या एसआईआर बिहार में हो, इन सब के ऊपर टकराहट वाली स्थिति सामने साफ नजर आएगी। और राहुल गांधी तैयारी करके आए हैं। इस बैठक में बहुत सारे दिग्गज शामिल थे, जिसमें कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, रामगोपाल यादव, टीएमसी का अभिषेक, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, शरद पवार, जयंत पाटिल, उमर अब्दुल्ला, हेमंत सोरेन, आरजेडी के तेजस्वी यादव, डीएमके की तुलसी शिवा, बहुत लोग शामिल थे। तो कहीं ना कहीं जो सहमति बनाने की कोशिश की है वो भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ले जाने के लिए काफ़ी होगी। हालांकि इस मानसून सत्र में करीब 8 बिल पेश किए जाएंगे, लेकिन ये जो बिल सारे आएंगे, ये जो सारे मुद्दे हैं, इसके ऊपर बड़ा टकराहट होने जा रही है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।